गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 11th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1, जिसमें गद्य के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह पाठ 1 नमक का दरोगा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय बताया गया तथा इस पाठ का सारांश और उद्देश्य बताया गया। आए अब एक बार इस पाठ को पढ़ते हुए चलते हैं, पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको यह पूर्व विदित है, पहले ही बताया जा चुका है कि जब जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त था नमक, उस समय भारत परतंत्र था और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई वस्तु नमक के व्यापार पर जब निषेध हो गया, नमक के व्यापार पर प्रतिबंध लग गया, तब सभी लोग क्या करते थे, कोई चालाकी से, कोई रिश्वतखोरी से, कोई घूसखोरी से, मतलब अपनी अपनी काल बल छल सभी का प्रयोग करके लोग नमक का व्यापार करते थे। समाज में इतना भ्रष्टाचार हो चुका था कि लोग ऊंचे से ऊंचे पद को छोड़कर नमक विभाग में नौकरी करने के लिए लालायित रहते थे। उस समय के जो कवि थे वे सभी कवि फारसी भाषा में प्रेम प्रसंगों की व्याख्या करके या फारसी भाषा का प्रयोग करके राज दरबार में अपने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करते थे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद इन सब चीज़ों से थोड़ी दूर हटकर यथार्थवादी आदर्शवादी समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। यह जो कहानी है नमक का दरोगा एक यथार्थवादी कहानी है। इसमें लेखक ने यही बताया कि हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमको अवश्य मिलेगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। अब इसमें लेखक ने बताया कि जो वेतन है, लेखक बताते हैं कि बंशीधर के जो पिताजी हैं वह बंशीधर जी को समझाते हुए कहते हैं कि जो वेतन है वह पूर्णमासी का चांद होता है, जो दिखाई तो देता है लेकिन धीरे धीरे कम होते होते एक दिन लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किंतु ऊपरी आमदनी जो है वह आय का ऐसा स्रोत है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। मतलब वेतन जो है वह मानव द्वारा प्रदत्त है और ऊपरी आमदनी जो है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, जो हमेशा बढ़ता रहता है। आए इसी पाठ को पढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त माने होता है प्रदान की गई, दी गई वस्तु के व्यापार करने का निषेध हो गया। मतलब जब नमक का नया विभाग बना और उस समय नमक के व्यापार पर प्रतिबंध लग गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। जब नमक विभाग का व्यापार बंद हुआ, निषेध किया गया, तो उस समय लोग क्या करने लगे, चोरी छिपे किसी तरह से नमक का व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात माने जन्म हुआ। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का जन्म हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, यानी सभी लोग साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को अपनाकर एन केन प्रकारेण अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए थे। तो अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पौ 12 होने का मतलब है कि खुशी खुशी उनका लाभ ही लाभ था। किसका लाभ था? अधिकारियों का। पौ 12 थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग में बकरंदाजी करते थे। मतलब जो पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद था और लोग घूस की लालच में उस सर्वसम्मानित पद को छोड़कर भी नमक के विभाग में चाहे
अधिकारी के पद पर हों चाहे कर्मचारी के पद पर हों, या चपरासीगिरी तक भी लोग करने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि लोगों की मानसिकता थी कि इसमें घूस ज़्यादा है और अगर हम जितना ही घूस लेंगे, जितना हमको ऊपरी आमदनी हमारी मिलेगी, उतने उससे ही हमारी बरकत होगी। आगे मुंशी प्रेमचंद जी बताते हैं बच्चों कि लोग इस विभाग की बखनंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो लोग वकीलों का भी जी ललचाता था। जो वकील थे उनका भी दरोगा पद पर के लिए जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु मानते थे, समझते थे। कब का समय था? जब लोग ईसाई शिक्षा और फारसी शिक्षा को एक मत मानते थे। फारसी का प्राबल्य था, प्राबल्य मतलब अधिकता, फारसी की अधिकता थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसींदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी उस समय जो कवि हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, वो फारसी भाषा में कविताओं को लिखकर श्रृंगार रस प्रेम प्रसंगों का वर्णन करके सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेते थे। हमेशा क्या करते थे? सर्वोच्च पद को प्राप्त करते थे। मतलब जो लेखक है, लेखक का एरिया, क्षेत्र जो बन चुका था, वह क्या बन चुका था? अपना केवल स्वार्थ बन चुका था। वो लोग स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए फारसी भाषा की प्रशंसा करते थे, राजाओं का गुणगान किया करते थे, प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया करते थे, जिससे उनको सर्वोच्च पद प्राप्त हो जाया करता था। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल चुके थे। वंशीधर भी एक शिक्षित सर्वसम्मानित थे और वो विरह प्रेम प्रसंग की कथाओं से ऊपर उठकर थोड़ा कुछ समाज में करना चाहते थे। नल नील की लड़ाई की तरह वो समाज में नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में निकल पड़े। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किसके? वंशीधर के। वे जाते समय, नौकरी की तलाश में जाते समय अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। यानी उनके पिता भी समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम घर की परिस्थिति को देख रहे हो, नौकरी की तलाश में जा रहे हो, घर की परिस्थिति को देख रहे हो कि इस समय हमारा घर जो है वह ऋण के बोझ से यानी कर्ज से दबा हुआ है। घर पर लड़कियां भी हैं जो बढ़ती हुई चली जा रही हैं, इनका भी शादी विवाह करना है और शादी विवाह में पैसे का खर्चा है और मैं भी वृद्ध हो चुका हूँ, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। यानी नदी के किनारे का पेड़ हो गया है। नदी के किनारे के पेड़ की विशेषता क्या है उसका? कि नदी के किनारे का जो पेड़ है वह जब तक नदी की कृपा है तब तक तो खड़ा है, लेकिन जब ही नदी में बाढ़ आई वह पेड़ क्या होगा? नदी में गिर जाएगा। यानी मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं भी अब वृद्ध हो चुका हूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में वहदे की ओर ध्यान मत देना। वो समझाते हुए कहते हैं कि नौकरी में वहदे माने पद, नौकरी में पद की तरफ ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आए हो। यानी निगाह कहाँ पर होनी चाहिए? चढ़ावे और चादर पर। पीर का मजार है और वहाँ पर तुम्हारी जो निगाह है वह किस पर होनी चाहिए? चढ़ावे और चादर पर, यानी आमदनी पर विशेष ध्यान देना चाहे जैसे आमदनी हो। अब तुलना करते हुए कहते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जब कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है और एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जो मासिक वेतन है वह क्या होता है? पूर्णिमा का चांद होता है।
जो एक दिन तो पूरा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, घटना प्रारंभ हो जाता है, और घटते घटते क्या होता है, एक दिन समाप्त हो जाता है। उसी तरह से मासिक वेतन है। और ऊपरी आमदनी जो है, ऊपरी आमदनी की क्या विशेषता है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इससे उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत का मतलब वृद्धि, विकास होता है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज के दांव पर जाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। अब बताइए, एक पिता भी क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार होने के लिए निर्देश दे रहा है। अब कहते क्या है, इस उपदेश के बाद पिताजी के ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना अच्छा सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। यानी वो जाते हैं और जाते ही जब क्या होता है कि दरोगा विभाग में उन्हें नौकरी मिल जाती है। अब उनके जो पड़ोसी हैं, उनके नौकरी लगने से पड़ोसी भी दुखी हैं। अब इस वीडियो में हमने यही बताया, अब उनको नौकरी मिल गई है, कुछ उनको आनंदित होने दीजिए, खुश होने दीजिए। अब शेष चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।